Good morning, students. Today I am going to start chapter 5, A Celestial Climb, which is an African folk tale. At first, all of you open page number 26. ये A Celestial Climb. Celestial Climb means होता है, Celestial means होता है आकाशीय या हेवनली भी कह सकते हैं आप. तो यहाँ पर आकाशीय है, एक आकाशीय चढ़ाई. क्लाइंब मीन्स चढ़ाई. तो ये अफ्रीकन फॉक टेल है. फॉक टेल मीन्स होता है लोक कथा, जो बेड टाइम स्टोरीज होती है, जो बहुत सारे कुछ सच भी होते हैं इस तरह से, तो जो सुनाया जाता है जनरेशन टू जनरेशन, उसे हम लोग फॉक टेल कहते हैं. तो ये एक लोक कथा है अफ्रीका की. एट फर्स्ट सी इन दिस कॉलम, I want to tell you that in this story we will read that how a prince became very selfish and careless due to his father extreme love. इस स्टोरी में आप देखेंगे कि एक प्रिंस जो है अपने पिता के अत्यधिक प्यार के कारण कितना सेल्फिश और केयरलेस हो गया था. तो सी इन दिस कॉलम, हैव यू एवर लुक्ड एट द मून, क्या आपने कभी चंद्रमा को देखा है? एंड पोंडर्ड अबाउट इट, और इसके बारे में विचार किया है, इसमें झांका है इसमें. हैज इट फैसिनेटेड यू, क्या ये आपको आकर्षित करता है? फैसिनेटेड मीन्स स्ट्रांगली अट्रैक्टेड एंड इंटरेस्टेड, क्या आपको बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है चंद्रमा? हैव यू एवर फाउंड योर सेल्फ विशिंग टू लिव ऑन द मून, क्या आप ये इच्छा करते हैं, अपने आप को पाते हैं ये इच्छा रखने की, क्या आप मतलब आपको चंद्रमा पर रहना है, ऐसी इच्छा होती है आपकी? इफ़ योर आंसर इज यस, अगर आपका आंसर यस है, हाँ है, कि आपको चंद्रमा में रहने की इच्छा होती है, दिस स्टोरी इज श्योर टू ऑ यू, ये कहानी आपको सचमुच डरा देगी. तो सी इन दिस स्टोरी, लेट अस सी व्हाट हैपेंस. वंस अपॉन अ टाइम अ किंग इन अफ्रीका रूल्ड ओवर अ ह्यूज कंट्री. एक समय की बात है, अफ्रीका का एक राजा जो था विशाल देश में, बड़े से देश में राज्य करता था. Each year the king climbed to the top of the tallest mountain in the land to look at all the things he owned. प्रत्येक साल राजा क्या करता था, जो सबसे टॉलेस्ट माउंटेन था, सबसे ऊंचा था, और तो उसके चोटी पर चढ़ता था और वहां से क्या देखता था, अपनी सारी चीजों को देखता था. ही ऑन माने जिसका वो स्वामित्व था, जिसका वो मालिक था. द किंग वॉज जस्ट एंड जेनरस, राजा न्यायी था. एंड जेनरस मीन्स उदार, शोइंग काइंडनेस टुवर्ड्स अदर, तो वो उदार था. एंड ही वॉज हैप्पी टू, वो खुश भी रहता था हमेशा. बट नेवर वॉज ही एज हैप्पी एज द डे हिज वाइफ गेव बर्थ टू हिज फर्स्ट सन. लेकिन इतना खुश कभी भी नहीं हुआ था जितना कि जब उसकी पत्नी ने अपने पहले बेटे को जन्म दिया था, तब वो उससे ज़्यादा खुश कभी भी नहीं था. तो इसमें फर्स्ट पैराग्राफ में क्या है कि अफ्रीका का एक राजा था जो प्रत्येक साल जो भी चीज़ उसकी थी वो सबसे टॉलेस्ट माउंटेन पर चढ़कर उस चीज़ों को देखता था. वो न्यायी भी था और उदार भी था और खुश भी रहता था, लेकिन उतना खुश कभी नहीं हुआ जितना कि जब उसके पहले बेटे का जन्म हुआ था. द बॉय ग्रीव क्विकली, अब वो लड़का जो था, बच्चा जो था, बहुत जल्दी जल्दी बड़ा होने लगा. ही वॉज टॉल एंड स्ट्रांग, वो लंबा था, मजबूत था. His father gave him everything he wanted. उसके पिताजी सभी चीज देते थे जो वो चाहता था. The prince was even given the power to rule over all the children of the kingdom. राजकुमार को यहाँ तक पावर दे दिया गया था, शक्ति दे दिया गया था कि जो किंगडम था, जो राज्य था, वहाँ के सभी बच्चों के ऊपर शासन करने का. But the more the prince was given, लेकिन जितना राजकुमार को दिया जाता, द मोर ही वांटेड टू हैव, उतना वो चाहता कि उसके पास और सारी चीजें आ जाए और पावर मिल जाए. व्हेनेवर ही सॉ एनीथिंग ही वांटेड, जब भी वो कोई चीज देखता था वो उसे चाहता था. ही बेग्ड हिज फादर टू गिव इट टू हिम, और अपने पिता से वो प्रार्थना करता था, रिक्वेस्ट करता था कि वो चीज उसे दे दे. द किंग डिडंट हैव द हार्ट टू से नो टू द बॉय, और राजा के पास ऐसा हृदय नहीं था कि वो अपने बेटे को ना बोल सके. So the prince became selfish, careless and greedy. इसलिए वो राजकुमार क्या हो गया, स्वार्थी हो गया था, लापरवाह हो गया था और लालची हो गया था. He was braggart and a bully too, for he knew his father would never say no to his desires. He was braggart.
ब्रेगरेट मीन्स होता है डींग मारना। अ पर्सन हु बोस्ट अबाउट देयर अचीवमेंट और पोजेशन, मैंने अपनी चीज के बारे में जरूरत से ज्यादा बड़ाई करना, जो है भी नहीं उसके लिए भी। तो वो अबुल्ली मैंने धौस जमाना, वो बच्चों के ऊपर धौस भी जमाता था। फॉर ही न्यू हिज फादर वुड नेवर से नो टू हिज डिजायर्स, क्योंकि उसे पता था कि वो जो भी इच्छा करेगा, डिजायर्स मीन्स इच्छा, उसकी जो भी इच्छा होगी उसके पिता कभी उसे ना नहीं बोलेंगे। तो लड़का जो था उसको पूरे राज्य के बच्चों पर अधिकार करने का उसे पावर दे दिया गया था, तो इसीलिए वो बहुत केयरलेस हो गया था। और चूंकि वो जो चीज चाहता था उसके पिता दे देते थे, इसलिए वो सेल्फिश, केयरलेस और ग्रेडी हो गया था। और वो बहुत बस उसका काम था डींग हाँकने का। Soon the people began to grumble. Grumble means होता है complain about something in a bad tempered way. तो लोग उसकी अब बुराई करना शुरू कर दिए थे, उसके बारे में शिकायत करना शुरू कर दिए थे। No good will come of this, they muttered. Muttered means बुदबुदाना। वे बुदबुदाते थे कि लगता है अब कुछ अच्छा नहीं होगा। Still they loved their king, लेकिन वो अपने राजा को बहुत प्यार करते थे। And they hoped all would turn out for the best, और वो आशा करते थे कि शायद सब अच्छे में बदल जाए। One day the prince's friends grew tired of his boast. एक दिन राजकुमार के जो दोस्त थे सब उब चुके थे, थक चुके थे उसके डींग हाँकने वाले जो उसका गुण था उससे। You don't own everything, they said to the prince. अब उन लड़कों ने उनके दोस्त ने एक दिन राजकुमार से क्या कहा कि तुम्हारे पास सब कुछ नहीं है। And what is it I don't have? The prince asked. राजकुमार पूछता है क्या चीज है जो मेरे पास नहीं है। द बॉयज लुक्ड अप इन द स्काई, लड़के आकाश में देखते हैं। द मून, वन ऑफ द बॉयज शाउटेड, उन लड़कों में से एक चिल्लाकर बोलता है कि चंद्रमा, चंद्रमा क्या है तुम्हारे पास नहीं है। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड वेल। द रेस्ट ऑफ द स्टोरी वी विल रीड इन द नेक्स्ट क्लास। नाउ यू हैव टू डू होमवर्क। You have to do word meaning, which I have already underlined. See in this copy. Write word meaning. First, celestial. Second, ponder. Third, fascinated. 4, generous. 5, regret. 6, grumble. 7, muttered. 8, boast. Now see question number A. Tick the correct option. जो correct option है उसमें tick करना है। फर्स्ट, द डैश किंग वॉज जस्ट एंड जनरस, कौन सा राजा जस्ट और न्यायी और उदार था? अफ्रीकन, अमेरिकन, इंडियन, नन ऑफ दिस। आंसर विल बी अफ्रीकन। सेकेंड, द किंग सन वॉज अ ब्रेगरेट एंड अ डैश, राजा का बेटा क्या था? ब्रेगरेट था और क्या था? काइंड पर्सन था, जीनियस था, लीडर था, बुल्ली था। आंसर विल बी बुल्ली। थर्ड, द प्रिंस वांटेड द डैश, राजकुमार क्या चाहता था? सन, मून, स्टार्स, नन ऑफ दिस। आंसर विल बी मून। 4, पीपल वेर पुट टू वर्क टू बिल्ड अ डैश टू द मून, अब लोग क्या काम में लग गए, क्या चीज बनाने के काम में लग गए चंद्रमा में? पैसेज, पाथ, स्टेयरवे, ऑल ऑफ दिस। आंसर विल बी स्टेयरवे। तो यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन। नाउ सी क्वेश्चन नंबर सी। आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 or 2 sentences, एक या दो वाक्यों में आपको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर बी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि जब स्टोरी और पढ़ लेंगे आगे फिर करेंगे हम लोग। सी क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन वाज द किंग मोस्ट हैप्पी, राजा सबसे ज्यादा खुश कब था? आंसर, द किंग वाज मोस्ट हैप्पी व्हेन हिज वाइफ गेव बर्थ टू हिज फर्स्ट सन, जब राजा की पत्नी ने अपने पहले बेटे को जन्म दिया था तब राजा बहुत खुश था। सेकेंड, हाउ डिड द प्रिंस बिकेम सेल्फिश एंड केयरलेस, राजकुमार कैसे स्वार्थी और लापरवाह हो गया था? आंसर, व्हेनेवर द प्रिंस सॉ एनीथिंग ही वांटेड, जब भी राजकुमार देखता कोई चीज तो वो उस चीज को चाहता। द किंग डिडंट हैव द हार्ट टू से नो, राजा के पास हृदय नहीं था कि ना बोल सके। सो द प्रिंस बिकेम सेल्फिश एंड केयरलेस, इसलिए राजकुमार सेल्फिश और केयरलेस हो गया था। 3, व्हाट डिड द प्रिंस नॉट हैव, क्या नहीं था राजकुमार के पास? आंसर, द प्रिंस डिडंट हैव द मून, राजकुमार के पास चंद्रमा नहीं था। थैंक यू।